लोकल में सफर करने के लिए कल से बनना शुरू हो जाएंगे रेल पास देने के लिए मुंबई के रेलवे स्टेशन पर लगाए जाएंगे हेल्प डेस्क। 53 रेलवे स्टेशन पर होंगे 358 हेल्प डेस्क। सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक करेंगे काम। वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके आम लोगों को 15 अगस्त से लोकल में सफर करने में मुश्किल नहीं होगी। एमएमआर में 40 लाख लोग लगवा चुके हैं दोनों डोज। महाराष्ट्र में आए आज कोरोना के 5,609 नए केस, 137 मरीजों की मौत हुई। मुंबई में आए कोरोना के 230 नए मामले, 5 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में बढ़ रहा है जीका वायरस का खतरा। पुणे के 79 गांवों को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। पुणे के बेलसर गांव में मिला था जीका वायरस का मरीज। पुणे के 79 गांवों से फैली है डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। इन्हें जीका संक्रमण के लिए अति संवेदनशील माना गया है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की खुली है राह। लोकसभा में पास हुआ ओबीसी बिल। ओबीसी बिल पर सरकार को मिला था विपक्ष का साथ। लोकसभा में बहस के दौरान ज्यादातर दलों ने किया समर्थन। आरक्षण पर आरएसएस के सर कार्यवाहक का बड़ा बयान। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, समाज में बराबरी आने तक जारी रहना चाहिए रिजर्वेशन। पढ़ाई के लिए दवा बनाने से नाराज नवी मुंबई में 15 साल की लड़की ने की अपनी मां की ही हत्या। मुंबई में एक शख्स ने पत्नी को मायके से बुलाने के लिए अपने बेटे और बेटी की फर्जी लाश की तस्वीरें भेजी। पुलिस ने दबोचा। नाना पटोले ने कसा नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस पर तंज। बोले, पहले बीजेपी के फैसले नागपुर में होते थे, अब जाना पड़ता है कि दिल्ली, इसके लिए जाना पड़ता है दिल्ली। इनके हो गए हैं बुरे दिन शुरू। डोंबिवली में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर नागरिकों को लगाया गया करोड़ों रुपए का चूना। डोंबिवली का रहने वाला आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से गिरफ्तार। आरोपी राकेश जैन ने लोगों को झांसा दिया था कि उसके जरिए शेयर्स में निवेश पर मिलेगी ज्यादा ब्याज, लेकिन लोगों का पैसा ही नहीं मिला। बिग बाजार और रिलायंस की डील को रोकने के बाद फ्यूचर ग्रुप को बचाया गया अमेजॉन। 5,000 करोड़ से ज्यादा का फंड जुटाने की तैयारी। रेट्रो टैक्स के मसले पर संकट में फंसी है वोडाफोन। सरकार के साथ निपटारा करने को तैयार। कंपनी पर 22,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स। प्री कोविड स्तर के पार पहुंचे। अप्रैल जून में भारत से अमेरिका को होने वाले एक्सपोर्ट 2019-20 की पहली तिमाही के मुकाबले 20% बढ़ा निर्यात। इक्विटी फंड में निवेश 3.5 गुना बढ़कर करीब 22,500 करोड़ पर पहुंचा। जुलाई में रिकॉर्ड 23 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते खुले। हथकरघा और खादी के सामान की रेलवे स्टेशन पर लगेगा स्थायी प्रदर्शनी। रेलवे ने स्टॉल्स के लिए 75 स्टेशन को किया है ब्लॉक। 151 अंकों की बढ़त के साथ 54,554 पर बंद हुआ है सेंसेक्स। 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 16,280 पर निफ्टी बंद। प्रियंका चोपड़ा, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ को साथ लेकर फिल्म बनाएंगे फरहान अख्तर। रोड ट्रिप पर आधारित होगी ये फिल्म। दिल चाहता है कि 20 साल पूरे होने पर फरहान ने किया है ऐलान। 1 दशक के बाद कोई फिल्म डायरेक्ट करेंगे फरहान। फिल्म बेल बॉटम के लिए परफॉर्म किए गए एक सीन की क्लिप अक्षय कुमार ने शेयर की। प्रोड्यूसर बनी करीना कपूर एकता कपूर के साथ फिल्म करेंगी प्रोड्यूस। डायरेक्ट करेंगे हंसल मेहता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई में लोकल 15 अगस्त से आम लोगों के लिए शुरू होने जा रही है। वहीं लोग लोकल में सफर कर पाएंगे जिनके कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज लग चुकी हैं। पर इसके लिए एक स्पेशल रेल पास लेना जरूरी होगा और उस पास को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन से सफर करने वाले तमाम यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर है। राज्य सरकार जल्द ही एक मोबाइल ऐप लेकर आने वाली है, जिसके बाद तमाम यात्रियों को ऑनलाइन ही टिकट निकालने की सुविधा मिल जाएगी। जी हां, एक बार ये मोबाइल ऐप तैयार हो जाएगी, ना सिर्फ आपकी तमाम डिटेल्स अपलोड होंगी, आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड होगा, बल्कि बड़ी आसानी से आप अपना मंथली पास और रोज का टिकट भी निकाल पाएंगे। और फायदे ये भी हैं, अगर आपसे कोई आपकी जानकारी पूछता है तो इस मोबाइल ऐप के जरिए आप तमाम अपनी डिटेल्स बता सकते हैं और झट से अपना टिकट भी बुक कर सकते हैं। लेकिन इस मोबाइल ऐप को आने में अभी कुछ दिनों का विलंब जरूर है। उससे पहले राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर दिया जाएगा। तमाम मुंबई वासी अब ध्यान दें
11 अगस्त सुबह 7 बजे से ऑफलाइन वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आखिर ये प्रोसेस क्या रहेगी, मुंबई वासियों को आखिर टिकट कैसे मिलेगा, किन किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना पड़ेगा, ये अब हम आपको बताते हैं। पहले तो ये जान लें कि कोविड-19 वेरिफिकेशन प्रोसेस कल 11 अगस्त सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। वेरिफिकेशन किन चीजों का है? सबसे पहले तो ये देखना है और सुनिश्चित करना है कि आपको 2 डोजेस लग गई हैं या नहीं लग गई हैं। सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन यहां पर होगा। उसके बाद ही मंथली रेल पास इश्यू किया जाएगा। आपके पास आपका आइडेंटिटी प्रूफ भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, यह प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। अब ये वेरिफिकेशन प्रोसेस कितनी बड़ी होने वाली है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए 358 हेल्प डेस्क बनाई है। ये 358 हेल्प डेस्क करीब 53 रेलवे स्टेशन पे होंगी जो मुंबई के अंदर आते हैं, यानी बीएमसी के जुरिस्डिक्शन के अंदर जो रेलवे स्टेशंस आते हैं वहां पर 358 हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। इसके साथ ही साथ बाकी स्टेशंस में जो कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर आते हैं वहां पर 109 और हेल्प डेस्क बनाई जाएंगी। बीएमसी का कहना है कि तमाम मुंबई वासियों को यह सुविधा दी जाती है कि वो अपने पास के रेलवे स्टेशन में जाएं और इस वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरा कर लें। लेकिन बीएमसी ने एक सख्त वार्निंग भी दी है और चेतावनी यह है कि अगर किसी भी यात्री का सर्टिफिकेट फेक आता है, बोगस आता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी करी जाएगी। बीएमसी का यह भी कहना है कि हालांकि मुंबई धीरे धीरे खुल रहा है, लेकिन कोविड-19 का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए जरूरत ना पड़ने पर रेलवे स्टेशंस में ना जाएं। एक बार आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा हो गया है तो रेलवे स्टेशन से बाहर चले जाएं। लेकिन यह बात ध्यान रखें, अगर कोई भी बोगस और फेक सर्टिफिकेट लेकर आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक बार आप स्टेशन पे आते हैं तो क्या होगा, बीएमसी के कर्मी आपको स्टेशन पर नजर आएंगे, जो वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है उसको चेक करेंगे। साथ ही साथ आपका फोटो आईडी कार्ड भी मांगा जाएगा, उसको भी वेरीफाई किया जाएगा। जब ये वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा और आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स जांच लिए जाएंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट पे स्टैंप लगाया जाएगा। ये स्टैंप लगाने का पहले से ही एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है जो कि बीएमसी के कर्मी के पास रहेगा और यह प्रक्रिया बहुत जरूरी है। बिना इस प्रक्रिया के आगे आपको पास नहीं मिलेगा। एक बार आपके सर्टिफिकेट में स्टैंप लग गया है, उसके बाद आप समझिए आपका आधे से ज्यादा तो काम हो गया। इस स्टैंप सर्टिफिकेट को लेकर आप फिर टिकट विंडो पे जा सकते हैं और आपका रेलवे मंथली पास आपको इश्यू कर दिया जाएगा। 15 अगस्त से वो तमाम यात्री जिन्हें कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लग गई हैं और सेकेंड डोज के बाद 14 दिन का इंटरवल हो चुका है, उन्हें अनुमति रहेगी कि वो मुंबई लोकल में सफर कर सकते हैं। मुंबई में करीब 19 लाख ऐसे लोग हैं जिन्हें दोनों डोज लग गई हैं, यानी राज्य सरकार भी ये उम्मीद लगा रही है कि 15 अगस्त से लोकल्स में बहुत ज्यादा भीड़ हो सकती है। याद रखिए, कोविड का खतरा टला नहीं है। हमें, आपको, हम सबको अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हर वक्त अपनाना ही पड़ेगा। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। नवी मुंबई में क्राइम की एक वारदात ने सबको चौंका दिया है। एक 15 साल की लड़की पर अपनी मां के कत्ल का इल्जाम है। वजह, मां की पढ़ाई के लिए लगातार रोका टोकी, जिसे तंग आकर लड़की का सब्र जवाब दे गया। अपनी कराटे बेल्ट से आरोपी लड़की ने 42 साल की मां का गला घोंटकर उसे मार डाला। नवी मुंबई के अरोली में रहने वाले पति पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि उनकी बेटी डॉक्टर बन जाए। मेडिकल की तैयारी के लिए 15 साल की बेटी को नीट क्लासेस में भी भर्ती कराया था, पर बेटी की दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी। बेटी को माँ बाप से पढ़ाई को लेकर काफी डांट डपट भी पड़ती थी। कुछ दिन पहले फोन देखने पर पिता ने बेटी को डांटा तो वो अपने रिश्तेदार के यहाँ चली गई। वहां पहुंचकर मां ने उसे डांटा। मां बेटी में इतना झगड़ा बढ़ गया कि बेटी मां की पुलिस में शिकायत करने पहुंच गई। पुलिस ने काउंसलिंग कर दोनों को घर भेज दिया। घर जाकर जब फिर
मां ने बेटी को पढ़ाई के लिए टोका तो उसका सब्र जवाब दे गया। गुस्से में आकर आरोपी नाबालिग बेटी ने 42 साल की मां को कराटे की बेल्ट से गला घोंटकर मार डाला। उसको पढ़ाई में उसकी मम्मी बहुत प्रेशर करती थी, पढ़ाई के बगैर कुछ करने नहीं देती थी। तो उसको नीट का भी क्लास लगाया था। उसको लगता था कि अपनी बेटी डॉक्टर बने, तो ताकि वो काफ़ी क्लेवर थी। स्कूल में 92 से ज़्यादा मार्क्स उसने स्कोर्स किए थे। बार बार मम्मी की जो स्टडी की वजह से बार बार झगड़ा हो रहा था, उस झगड़े की वजह से उसकी परिणति 30 तारीख को हानामारी में हुई और जिसमें वो लड़की ने अपनी माँ को नीचे दबोच लिया और बाजू में पड़ा हुआ जो बेल्ट है वो बेल्ट से उसको उसका गले को फांसी का फंदा लगा के उसको मार दिया, स्ट्रैंगुलिश कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी लड़की ने कत्ल के बाद मां के फोन से पिता और एक रिश्तेदार को मैसेज भेजा कि मैंने सारी कोशिश कर ली, अब मेरे बस की बात नहीं है। उसके बाद आरोपी लड़की घर से बाहर निकल गई और अपने पिता को फोन करके कहा कि मां दरवाजा नहीं खोल रही। आरोपी लड़की ने पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश की, पर पुलिस को उस पर शक हो ही गया। फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया। नाबालिग बच्ची को जब पूछताछ करने के बाद ये सारा मामला सामने आया है। मैं यही अपील करता हूँ लोगों से कि वो अपने बच्चों का भविष्य, उसका सपना सजाने के लिए अपने खुद की तरफ से ज़्यादा कुछ बोझ ना डालना चाहिए। उनकी इंटरेस्ट क्या है, उनको क्या पढ़ना है और हमारा जो जनरेशन गैप है उसको भी मद्देनजर रखते हुए बच्चों के साथ हमने बर्ताव करना चाहिए। आरोपी लड़की पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर का केस दर्ज हो गया है। मुंबई के इस शख्स की कहानी सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या कोई बाप अपने बच्चों के साथ ऐसा भी कर सकता है। पुलिस के मुताबिक मुंबई के कुरार के रहने वाले सुचित गौड़ नाम के इस शख्स को शराब पीने की बुरी लत है। ये पीकर अपनी पत्नी और बच्चों से मारपीट करता था। पत्नी 2 साल पहले चारों बच्चों को लेकर मुंबई से बाहर अपने मायके चली गई थी। ये आरोपी जाकर कुछ महीने पहले अपने 2 बच्चों को ले आया। पुलिस के मुताबिक पत्नी को वापस बुलाने के लिए इसने अपने 8 साल के बेटे की फर्जी अर्थी की तस्वीर निकालकर पत्नी को भेज दी और कहा कि तेरा बेटा मर गया है, अब मुंबई आ जाओ। और ये भी कहा कि 13 साल की बेटी ने फांसी लगा ली है। आरोपी पिता ने अपनी बेटी के लिए फांसी का फंदा भी तैयार कर दिया था। घर में कोई नहीं था, ये देखकर उसने फैन के नीचे जो बाल्टी थी वो उसमें बाल्टी रखी और उसके ऊपर बच्ची को खड़ा किया और बच्ची के गले में जो ओढ़नी थी उसी ओढ़नी के साथ में उसने फैन को ओढ़नी बांधी और दूसरा उसने उसके गले पे बांध दिया और बच्ची को बोला कि तुम बाल्टी से कूद जाओ, अगर तुम नहीं कूदोगी तो मैं लात मार के बाल्टी नीचे करूंगा और नहीं तो मैं फैन चालू करूंगा। ये देख के बच्ची रोने लगी, बहुत घबराई और उसने चिल्लाना शुरू किया। तो उसकी आवाज़ सुन के जो एरिया में जो रहने वाले लोग हैं वो वहाँ पे तुरंत पहुँच गए और उन्होंने बच्ची को वहाँ से हटाया और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। पड़ोसियों ने पुलिस को खबर की और पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने यह भी कहा कि उसने नशे में वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। नवी मुंबई से नीलेश पाटिल और मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो।